नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर सेकंड क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, वो एक स्फीयर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्क इन द मिडल। फ्लैटेंड मतलब चिपटा या दबा हुआ। तो अपना जो प्लेनेट अर्थ है वो कैसा है? स्लाइड, ये क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, ठीक है। और बीच में क्या है? बल्क मतलब उभड़ा हुआ है। बीच में क्या है? उभड़ा हुआ है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसी दिखती है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप एक ग्लोब को देख सकते हो अपने क्लासरूम में, एक ग्लोब को देख सकते हो, आपके पास एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ एक्चुअल में कैसा है। तो दोस्तों, जो हमारा एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, उसका शेप जो है ए है, जो एक्चुअल में शेप है, ठीक है। एक्चुअली में अर्थ का शेप कैसा है? ऐसा है। बट ये हम एक एवरेज मान लिए हैं कि ये क्या है, जो पोल है, पोल वाला एरिया, वहाँ पे क्या है, अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड है, और जो इसके सेंटर का एरिया है वो क्या है, मिडल वाला एरिया, वो थोड़ा सा बल्क है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कि ये स्केल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 80 मीटर, यहाँ पे जैसे गहराई बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से दिया गया। जैसे यहाँ पे इंडिया का मैप आपको यहाँ पे अर्थ दिख रहा है, और यहाँ पे देखो हाइट है, थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना कि हाइट ज़्यादा है, एवरेज हाइट से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय है, फिर यहाँ पे वो प्लेटू है, तिब्बत वाला प्लेटू है, तो इस वजह से। तो नॉर्मली क्यों अर्थ का शेप जो है ये है, बट जो नॉर्मली हम लेते हैं वो क्या है, एक एवरेज शेप है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है, जिसको आप बोल सकते हो मिनिएचर फॉर्म, यानी कि छोटा वाला फॉर्म। ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब कई साइज के हो सकते हैं। जैसे बड़ा वाला ग्लोब होता है विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, जिसको कि आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता। एक होता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब, जिसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, तो बैलून्स के जैसा भी ग्लोब होता है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरी विद इजी। तो और जो ग्लोब होते हैं, जैसे जो बैलून्स लाइक ग्लोब होते हैं, उनको आसानी से इन्फ्लेट किया जा सकता है, उसको कैरी किया जा सकता है। तो कौन कौन सा देखा? एक तो बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है, एक बलून जैसा होता है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स। देखो, जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो जो ग्लोब होता है दोस्तों, फिक्स नहीं होता, वो रोटेट किया जा सकता है। किस प्रकार? जैसे कि टॉप स्पिन रोटेट करता है, या पॉटर्स का जो व्हील होता है, जो पॉटर्स व्हील, जिसपे अपना जो पॉटर्स का एक व्हील होता है ना, जिसको घुमाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उसी की तरह ये भी रोटेट हो सकता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो दोस्तों, जो ग्लोब होता है उसमें जो कंट्रीज होती हैं, जो कंटिनेंट होते हैं और जो ओशियंस होते हैं, अपने करेक्ट साइज में, मतलब उनका जो सच में साइज होता है, उसी प्रकार उसमें क्या करते हैं, दिखाए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक दैट। देखो, अर्थ जैसा कोई अगर एक स्फीयर है, उस पर किसी एक पॉइंट का लोकेशन डिस्क्राइब करना है बहुत ही डिफिकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कि इस अर्थ पे जो एक स्फीयर है, इस पे कोई एक लोकेशन, कोई एक पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाए। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। तो इसी प्रकार हमको कोई भी प्लेस का, किसी भी प्लेस का लोकेशन जानने के लिए इस स्फीयर पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस चाहिए और लाइंस चाहिए, ठीक है। यानी कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए और कुछ रेफरेंस लाइन चाहिए। यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्ट मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। आप नोटिस करोगे कि एक निडल जो है फिक्स होता है ग्लोब के, यहाँ पे आप जैसे देखोगे एक निडल यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। टिल्ट मैनर, टिल्ट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, जो अर्थ है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो इस जो टिल्ट मैनर पे जो अर्थ झुका हुआ है, यहाँ पे जो निडल गई है उसको क्या बोलते हैं, जिसके रेफरेंस में रोटेट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सिस। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर टू पोल्स। दो पॉइंट जहाँ से वो निडल पास होती है, एक्चुअल में तो कोई निडल नहीं होती, बट यहाँ पे जो जहाँ से निडल पास होती है उसको क्या बोलते हैं, एक ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव।
तो जिस प्रकार अर्थ मूव करती है उसी प्रकार ग्लोब को भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इस नीडल के अराउंड मूव किया जा सकता है। बट लेकिन रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, बट आप याद रखो वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। अभी जैसे हमने बात किया ना, जब जो अपना अर्थ है, रियल जो अर्थ है, ये तो हमने एक यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट लिया है कि यहाँ पे एक एक्सिस है, बट जो रियल में अपना अर्थ है वहाँ पे ऐसी कोई भी नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। यह अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी लाइन मीन्स अ लाइन विच डजंट एग्जिस्ट, एक्चुअल में जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। दूसरा इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वो क्या है? दिस इज लाइन आर नोन एज इक्वेटर, जिसको कि हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो नदर्न पार्ट है अर्थ, ये क्या है? ये इक्वेटर है। जो ए वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को दोस्तों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो नदर्न हाफ वाला है अर्थ का, जो नदर्न हाफ है उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ हाफ है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों इक्वली हाफ है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसलिए जो इक्वेटर है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है कोई भी लोकेशन लोकेट करने के लिए या कोई भी प्लेस अर्थ पे लोकेट करने के लिए। तो दोस्तों इसके आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, जो हमारे अर्थ है वो हमारे अर्थ का साइज क्या है? लगभग ये सर्कुलर है। एक हिसाब से देख लो, आप एक स्फेयर मान लो इसको, ठीक है, एक स्फेयर मान लिया आपने। अब आप इसको प्लान व्यू में देखो, यानी सपोज आप ऊपर हो, अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर हो, बस आप इतना इमेजिन करो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगर आप नॉर्थ पोल पे हो तो अर्थ आपका ऐसा दिखेगा। अब बात आती है इन्फिनिट होता है क्या? इन्फिनिट जैसे कि हमारा जो अर्थ का रेडियस है, या रेडियस नहीं, जो हमारा अर्थ का सरकमफ्रेंस है, यानी बाहर वाला जो एरिया है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये वाला एरिया, ठीक है। जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो इन्फिनिट नहीं है। इन्फिनिट मतलब अनंत नहीं है, उसको मेजर किया जा सकता है। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है? अब जैसे अगर इस पॉइंट से हम चलेंगे, आप ऊपर से देख रहे हो, सपोज आपने कोई पॉइंट ए आपने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से आप चले, ऐसे घूमते घूमते फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब ये इन्फिनिट नहीं है। अगर इन्फिनिट होता, आप इस पॉइंट से चलते इस पॉइंट पे पहुंचते ही नहीं, यानी आप अपने नोन में इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाते, यानी सेम पॉइंट पे आप आ जा रहे हो, मीन्स इन्फिनिट नहीं है। तो उसी प्रकार अगर इन्फिनिट नहीं है तो अर्थ को क्या किया इन्होंने? एक ऐसे उसको प्लान व्यू में, एक सपोज आप एक रेक्टेंगल मान लो, तब इसमें आपने क्या किया कि अगर हमको एक प्लेस यहाँ पे लोकेट करना है, कोई सपोज यहाँ पे, अब आखिर में उनके माइंड में आया कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करेंगे क्यों, अरे किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि अर्थ को क्या किया? इक्वली डिवाइड कर दिया। इक्वली डिवाइड का मतलब इन्होंने यहाँ पे एक सीधे इक्वेटर मार दिया। तब इनको समझ में आया कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, हम इसके रेफरेंस में मान लेंगे इससे इतना डिग्री नीचे है, सपोज ये 10 डिग्री मान लिया, यहाँ से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जाता है, फिर यहाँ से 20 डिग्री जाता है, 30 डिग्री जाता है, इसी प्रकार इनको ये पॉइंट तो मिल गया। अब बात आती है, अब समझना इस चीज़ को, इधर भी इन्होंने मान लिया, इधर भी सपोज एक पॉइंट हुआ, इधर भी इन्होंने मान लिया कि सपोज ए वाला पॉइंट था 30 डिग्री साउथ में था और ये वाला था 30 डिग्री नॉर्थ में। इतना तो इनको दोस्तों समझ में आ गया। अब यहाँ पे सोचो, आप एक चीज समझना इस चीज को, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट आपने ये लिया था, एक पॉइंट ये लिया था, आपको समझ में आ गया कोई पॉइंट ए का लोकेशन, जो अर्थ पे पॉइंट ए का लोकेशन कितना है? 30 डिग्री नॉर्थ है, और पॉइंट बी का लोकेशन, ये पॉइंट बी है 30 डिग्री साउथ है। अब समझना इस चीज को, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, उसी टाइम आपको कोई बोलता है इस प्लेस का आप लोकेशन फाइंड करो जो कि सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे है, सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे है, मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ पे ये भी है पॉइंट सी, और 30 डिग्री सपोज साउथ, अभी इसको छोड़ दो, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ पे ये भी। अब आप लोग डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक पोजीशन यहाँ पे, एक पोजीशन यहाँ पे, एक पोजीशन कोई यहाँ पे ले लो, ये भी सेम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे 30 डिग्री नॉर्थ पे ये भी है। अब बात आती है कि ठीक है, हमने तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, कुछ टाइम तक वो सक्सेस रहा, बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अभी के लिए इसको छोड़ दो, ए बी पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों 30 डिग्री नॉर्थ पे हैं।
तीनों किस पे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ पे। तो मतलब एक बात आता है कि एक रेफरेंस पॉइंट हमको और चाहिए, कुछ अपन को क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट। तो उन्होंने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूड ऐसे क्या प्राइम मेरिडियन, सपोज एक मेरिडियन डाल दिया, तो इसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। इस वाला जो ए वाला एरिया होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा, ए वाला जो एरिया रहेगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा। इधर जो नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ए क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, इधर क्या रहती हैं, बहुत सारी यहाँ पे लाइंस गई, मेरिडियंस गई रहती हैं। तो इसी प्रकार तो ए वाला जो रहेगा, इसका लोकेशन रहेगा 30 डिग्री नॉर्थ, सपोज ए रहेगा 35 डिग्री वेस्ट, और ए वाला रहेगा सपोज ए रहेगा 35 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमने देख लिया कि किस टाइप से हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यानी रेफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जैसा कि हमने बात किया, जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर जो जाते हैं, ठीक है, और नीचे भी जो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यानी जितने भी रहेंगे वो क्या है, ये सब क्या है, जैसे 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, साउथ में आ गए 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ये सब क्या है दोस्तों, ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं लैटिट्यूड्स क्या है, डिग्री में मेजर किया जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को जो है कि क्या बोलता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से दोनों साइड, यानी नीचे साउथ के साइड भी, नॉर्थ के साइड भी, वो क्या है, 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। अर्थ का 1/4 ऑफ अ सर्कल है, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब देखो एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, जब इसका 1/4 लोगो क्या आएगा, आएगा 90 डिग्री। तो जो इक्वेटर के ऊपर का एरिया जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जो नीचे वाला एरिया वो भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। इसलिए जो 90 डिग्री नॉर्थ है ये वाला, वो मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और जो 90 डिग्री साउथ है वो मार्क करता है साउथ पोल को। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसा कि जितने भी पैरेलल्स हैं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में उनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। इसी प्रकार जितने भी पैरेलल्स हो गए, जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो गए इक्वेटर के साउथ में, उनको क्या बोलते हैं, हम साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। अब यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहना चाहता है कि अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इक्वेटर है अपना, इक्वेटर है। ठीक है, अब जितने भी पैरेलल्स रहेंगे या पैरेलल्स ऑफ ए वाले, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ में जो रहेंगे उनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो साउथ में रहेंगे, इनके नीचे जो रहेंगे, इक्वेटर के नीचे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड। यानी अब 20 डिग्री नॉर्थ क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ है, एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। अब मान लो यहाँ पे कोई पोजीशन रहेगा, वो क्या बोलेगा, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। तो इसी प्रकार जो भी लैटिट्यूड का जो लैटिट्यूड होता है वो किसी एक वैल्यू से, किसी एक वर्ड से फॉलो होता है। यानी कि कोई भी वैल्यू रहे, सपोज 20 डिग्री, 30 डिग्री, बट उसके बाद में क्या लगता है, या तो नॉर्थ या तो साउथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो लोकेशन है नॉर्थ में इक्वेटर के या साउथ में है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर नॉर्थ और साउथ, एन आर एस। जनरली क्या हम एन और एस से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। जैसा कि हमने अभी जस्ट उधर समझा था इस चीज को, कि जो फॉर्मर यानी कि जो महाराष्ट्र में चंद्रापुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, बट जो बेलो हॉरिजॉन्टल जो कि ब्राजील में, साउथ अमेरिका में, वो 20 डिग्री साउथ पे है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या वर्ल्ड मैप है, तो जो 20 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन गई है ये क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ पे। जो यहाँ पे चंद्रापुर है महाराष्ट्र में, यहाँ पे चंद्रापुर है 20 डिग्री नॉर्थ पे है, ये नॉर्थ की लाइन चली गई 20 डिग्री नॉर्थ की। अब बात आती है बेलो हॉरिजॉन्टल की, तो ये ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील की 20 डिग्री साउथ पे क्या है, यहाँ पे बेलो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे बेलो हॉरिजॉन्टल। तो इससे हम क्या समझते हैं, दोनों तो 20 डिग्री पे हैं, यानी जो लैटिट्यूड की वैल्यू है दोनों की 20 डिग्री है, बट एक तो नॉर्थ में है, दूसरा किधर है, साउथ पे है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसलिए हम बोलते हैं कि जो चंद्रापुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टल है वो 20 डिग्री साउथ पे सिचुएटेड है।
अब जैसे फिगर 2.2 है, इसमें क्या देख सकते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज। जैसा कि फिगर 2.2 में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करेंगे, कहाँ से, इक्वेटर से, तो जो इसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ये है इक्वेटर की लाइन। अब जैसे जैसे हम इससे मूव होंगे नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड, तो हमको क्या मिलेगा, जो इसकी वैल्यू है, किसकी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो क्या होता है, सॉरी वैल्यू नहीं, वैल्यू तो डिफरेंट चीज होगा, जो इसकी साइज होती है, इसका साइज जो होता है वो कम होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 80 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड कितना छोटा सर्कल है, और ये वाला देखो 60 डिग्री नॉर्थ कितना बड़ा है, फिर देखो 40 डिग्री नॉर्थ और बड़ा है, 20 डिग्री नॉर्थ और बड़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ में या साउथ में मूव करेंगे, इसकी वैल्यू कम होती है। अब रीजन, क्वेश्चन आता है कि कम क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था जो हमारा अर्थ है वो पोल पे क्या है, फ्लैटेंड है, यानी दबा हुआ है। अब जो एरिया दबा हुआ होगा, हम वैल्यू तो सेम लेंगे, वैल्यू सेम लेंगे, बट जो उसकी लेंथ होगी, जो ये साइज होगा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो वैसे तो बहुत सारे हर डिग्री और हर मिनट पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, बट जो इंपॉर्टेंस हैं, यानी जो महत्वपूर्ण पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, उनके बारे में देखते हैं। बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा द नॉर्थ पोल 20 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल के अलावा देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर को छोड़ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। पहला एक हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री एंड हाफ के नॉर्थ से जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, जो कि कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर में। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 20 डिग्री एंड हाफ साउथ से जाता है। यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वैल्यू सेम है दोनों की, बट केवल डायरेक्शन चेंज है, एक नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फेयर में, दूसरा सदर्न हेमिस्फेयर में। आर्कटिक सर्कल, थर्ड है आर्कटिक सर्कल, जो कि 66 डिग्री एंड हाफ से जाता है, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फेयर में। और दूसरा है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि कहाँ पे से कितनी वैल्यू है, 66 डिग्री एंड हाफ से जाता है साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ से। तो आपको वैल्यू, जो वैल्यू है चारों दोस्तों, बहुत इजीली याद हो जाएगा। कैसे, केवल आपको एक इक्वेटर याद हो गया, दूसरा आपने याद कर लिया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री एंड हाफ से जाता है, बट मेक श्योर आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। अब सेम चीज तो सदर्न वाले को भी नहीं दे सकते, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम वैल्यू से, यानी 23 डिग्री एंड हाफ से जाता है, जबकि साउथ से जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और जो तीसरा है आर्कटिक सर्कल है, जो कि नॉर्थ से जाता है, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ से जाता है, जिसकी वैल्यू है 66 डिग्री एंड हाफ। बाद में हमने नॉर्थ लगा दिया, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ से जाता है। अब चौथा है अंटार्कटिक सर्कल, जिसकी वैल्यू सेम है 66 डिग्री एंड हाफ, बट हमने साउथ लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के साउथ से आता है, यानी कि इक्वेटर से जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें है। अब देखते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अब अर्थ में, अर्थ का जो हीट जोन है वो कैसा है, हीट जोन यानी कि जो हीट, जो अर्थ, जो सन से अर्थ को जो लाइट रिसीव होती है दोस्तों, हर जगह सेम नहीं होती, तो उसको भी जोन में डिवाइड किया गया। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो कि जो मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर, जो मिड डे का सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, मतलब एकदम सर पे होता है, कब, वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको मैंने सारा हाईलाइट कर दिया क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस चीज को समझना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बीच में जितने भी लैटिट्यूड होंगे, यहाँ जितने भी लैटिट्यूड होंगे, हर साल, मतलब एक साल में हर लैटिट्यूड पे जो सन है वो ओवरहेड होगा एक बार जरूर। इतना याद कर लो कि कंपलसरी मस्ट होगा कि इतने इस वाले, इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड आते हैं, यानी 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से 23 डिग्री हाफ साउथ तक, इसमें 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, 10 डिग्री साउथ हो गया, 5 डिग्री नॉर्थ, जितने भी लैटिट्यूड आएंगे उनके ऊपर जो होगा सन, जो होगा एक साल में एटलीस्ट एक बार जरूर ओवरहेड होगा, मिड डे सन। ठीक है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, क्योंकि देखो ओवरहेड होता है, जो सन की लाइट है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, ओवरहेड पे ए वाला सिचुएशन आता है, तो सन की लाइट होती है डायरेक्टली फेस करती है, तो इससे क्या होता है, हीट जो है सबसे मैक्सिमम रिसीव होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड।
इसलिए इसको क्या बोला गया, टोरिड जोन बोला गया। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं क्या है, टोरिड जोन है। एक कलर थोड़ा अलग दिया गया है, देखो ये क्या, ए वाला जो एरिया है ये क्या है, टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन क्यों बोला गया, क्योंकि अर्थ जो है मैक्सिमम हीट इस वाले एरिया में रिसीव करती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो जितने भी लैटिट्यूड होंगे, अर्थ जो सन है एक बार ओवरहेड जरूर होगा, बट इसके बियॉन्ड यानी इसके बाद जितने भी पैरेलल शाफ्ट, जितने भी लैटिट्यूड हैं वहाँ पे सन एक भी बार जो है कि ओवरहेड नहीं होगा। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। जो एंगल सन का एंगल जो है, अर्थ पे लगने वाला जो एंगल होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग बोला, मतलब जैसे जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंट, थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। मतलब जो वैल्यू है अर्थ जो लाइट की वो कम होती चली जाती है। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो जैसा कि हमने देखा, क्योंकि ए वाला जो एरिया है, इतना वाला एरिया आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, यहाँ पे हीट जो सन की लाइट होती है ओवरहेड नहीं होती, या सन ओवरहेड नहीं होता इस वजह से। और यहाँ पे लाइट स्लैंटली क्या है, यहाँ पे स्लैंटिंग है, ठीक है। उसका एंगल ऑफ जो अटैक है, यानी एंगल ऑफ अटैक का मतलब जिस एंगल से पड़ती है अर्थ पे वो थोड़ा कम है। इस वजह से यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो मॉडरेट रहती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, टेम्परेट जोन। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। अब देखो, जो एरिया अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल के का एरिया है, और इधर नदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो होराइजन के अबव कभी राइज ही नहीं होता है, इसलिए इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। इसलिए जो सन का रेज है वो एकदम स्लैंट, अब देखो क्या है, स्लैंटिंग है, ये पोल वाले एरिया में स्लैंटिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कोल्ड रहता है और हीट एकदम ना के बराबर रहता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है वेरी कोल्ड, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस ब्राइट एंड कवर्ड ए स्मॉलर एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलरली जा रहा है, प्लेन है परपेंडिकुलर इस पे, यानी एक मान लो आप ये अर्थ मान लो, और ये सपोज ये सन है, ये डायरेक्टली पड़ रहा है, कम एरिया कवर कर रहा है बट हाई हीट दे रहा है, मैक्सिमम हीट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंटली टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस ब्राइट एंड कवर अ स्मॉल एरिया, हमने देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा स्लैंटली मतलब थोड़ा सा एंगल पे यहाँ पे टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड सरफेस, यानी जो सरफेस है स्लैंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब यहाँ पे आप ये वाला एरिया देख सकते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे कम एरिया कवर कर रहा है बट ज़्यादा हीट दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है बट कम हीट दे रहा है। अब आता है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, हमने लैटिट्यूड्स देख लिया, अब बोलते लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन अ लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। देखो, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ किसी भी एक प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए हमको लैटिट्यूड के अलावा भी कुछ चीज़ की या कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती पड़ती है, उसका लोकेशन जानने के लिए किसी प्लेस का। यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, दी टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन। टोंगा आइसलैंड कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। एंड मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज 20 डिग्री साउथ। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है, तो हम देखेंगे कि जो टोंगा आइसलैंड है और जो मॉरिशस आइलैंड है दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, यानी सेम पैरेलल शार्प लैटिट्यूड। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉरिशस, यहाँ पे मॉरिशस आइलैंड है, यानी कि मॉरिशस कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में, जो कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। अब सेम लैटिट्यूड पे यही लाइन आप, यही 20 डिग्री साउथ, इसी को पकड़ते चले जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा टोंगा आइसलैंड, जो कि कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन पे है। यहाँ पे
टोंगा आइसलैंड, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी ए बी 20 डिग्री साउथ में है, ए बी 20 डिग्री साउथ में। बट डिफरेंस क्या है, एक जो प्राइम मेरिडियन से, यानी प्राइम एक तो ईस्ट साइड में है, प्राइम मेरिडियन की किधर है, ईस्ट साइड में, मॉरिशस जो है ईस्ट साइड में है, और जो टोंगा है वो वेस्ट साइड में। तो दोस्तों हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि जो मॉरिशस है जो कि इंडियन ओशियन में हो, वो 20 डिग्री साउथ में है और किधर है, ईस्ट साइड में है। बट जो टोंगा आइसलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, वो वेस्ट साइड में 20 डिग्री साउथ। ठीक है, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी जो लाइन इसको वर्टिकली डिवाइड करती है, यहाँ पे वर्टिकल जो चलती है उसको क्या हम बोल रहे हैं, वो वर्टिकली जो डिवाइड कर रही है, क्या हम उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यानी कि जैसे कि उस वहाँ पे हमने देखा क्या है, इक्वेटर जाता था, फिर पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर जाते थे, सॉरी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जाते थे, जो कि कैसे ये हॉरिजॉन्टल रन करते थे। बट ये जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, ये मेरिडियंस जो है वो वर्टिकली जाते हैं, वर्टिकली, ये देख रहे हो सब वर्टिकली है, ये क्या है, मेरिडियंस हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो इनमें जो डिफरेंस, जो इनका डिस्टेंस होता है वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड, जैसा कि हम जानते हैं एक डिग्री जो है, एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, फिर 60 मिनट किस में डिवाइड है, सेकेंड में, यानी कि डिग्री डिवाइड है मिनट में, मिनट डिवाइड है सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोलवार्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। अब यहाँ पे क्या बात आता है, इस चीज को समझना, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज एट द पोल वार्ड्स, यानी जैसे जैसे हम पोल पे जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, यानी ए वाला डिस्टेंस नहीं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि अब जैसे कोई भी दो आप मेरिडियंस ले लो, यहाँ पे देखो इक्वेटर पे वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये क्या है, ये वैल्यू, अब यहाँ से आप देखोगे ये वैल्यू यहाँ तक है, सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कुछ कम हुई, यहाँ पे और कम हुई, यहाँ पे और कम हुई, यहाँ पे और पोल पे फाइनली क्या हो गया, जीरो हो गया। सेम जब आप साउथ पोल पे जाओगे सेम आपको वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी पोल पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, वेयर ऑल द मेरिडियंस में, पोल पे क्या होता है, सारी मेरिडियंस एक दूसरे से मिल जाती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमने देखा था कि पोल के साइड उसकी जो 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 उसका मतलब कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। बट इनके केस में एकदम अपोजिट है, मेरिडियंस के केस में इनकी जो साइज होती है वो सेम रहती है, बट इनकी जो बीच की डिस्टेंस जो होती है कम हो जाती है। इस प्रकार इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, भी बहुत है डिफिकल्ट है इनकी नंबरिंग करना। हेंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या चल रही थी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि जो मेरिडियंस है उनको नंबरिंग करना, मतलब किस साइड से इनको मेजर किया जाए, इनको नंबर कहाँ से दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, कहाँ पे दिया जाए। तो उस टाइम सारी कंट्री ने डिसाइड किया कि ये जो होगा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रीनविच से, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में है वहाँ से स्टार्ट किया जाए, सारी कंट्री ने डिसाइड किया। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इस मेरिडियन को क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward। तो ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों जो कि कहाँ से जाती है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि कहाँ, इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इसके ईस्ट में जो डिवाइड है 180 डिग्री ईस्ट, और यहाँ से जो रन करती है 180 डिग्री वेस्ट, जो मेरिडियन से रन करती हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो कि हमको दिखती है, यानी कि जो सामने है 0 डिग्री जिसकी वैल्यू, और जो 180 डिग्री मेरिडियन है, ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है, ये वर्टिकली डिवाइड करती है। जो अर्थ इक्वेटर के केस में था वो क्या था, वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता था, बट ये क्या कर रही हैं, ये वर्टिकली डिवाइड कर रही हैं। पहला तो हो गया द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ये वाला जो हो गया ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला जो हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। इसलिए द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। किसी भी जो लॉन्गिट्यूड होता है किसी भी प्लेस का, और इसीलिए हमको अगर ईस्ट में है ई वैल्यू लगाते हैं उसकी वैल्यू के बाद, या डब्ल्यू लगाते हैं उसकी वैल्यू के बाद। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम। अब देखो एक इंटरेस्ट पॉइंट क्या आता है कि सारे जो मेरिडियंस हैं या सारे जो लॉन्गिट्यूड हैं वो तो सेम है, सॉरी डिफरेंट है। यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जैसे 30 डिग्री ईस्ट अलग है, 30 डिग्री वेस्ट अलग है, 60 डिग्री ईस्ट अलग है, 60 डिग्री वेस्ट अलग। बट जब 180 डिग्री की बात आती है दोस्तों, 180 डिग्री मेरिडियन की बात जब आती है, ये वैल्यू सेम होती है।
इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन है। समझना इस चीज़ को, जैसे 30 डिग्री ईस्ट अलग लाइन है, 30 डिग्री वेस्ट वेस्ट अलग लाइन है, बट 180 डिग्री ईस्ट जो 180 डिग्री लाइन है यानी उसकी वैल्यू वो क्या है, वो सेम ही लाइन है, यानी उसी लाइन को 180 डिग्री ईस्ट बोलते हैं, उसी लाइन को 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। आप एक ग्लोब यहाँ पे ग्रिड दिया गया, आप इसको देख लेना, ठीक है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमने देखा, अगर किसी भी आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जानते हैं तो आप कोई भी किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर सकते हो बहुत इजीली। एग्जांपल के लिए, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसा कि जो धुबरी है आसाम में, वो कहाँ पे 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, धुबरी, ये धुबरी है जो कि असम में है, कि कहाँ पे लोकेटेड है वो 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। यानी जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, किसी प्रकार एक ग्रिड बनाना है प्लेन पेपर पे, आपको देखना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली कहाँ पे कट करते हैं। उसी प्रकार आपको देखना जो धुबरी है असम का, वो दोनों लाइन यानी 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पेपर पे आपको देखना है कि 26 डिग्री जो नॉर्थ, सपोज ये 26 डिग्री नॉर्थ की वैल्यू है और ए वाला जो लाइन है ये है 90 डिग्री ईस्ट। अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, एक तो यानी कि समझने का मतलब, समझना आप इस चीज़ को, यानी कि ए वाली वैल्यू 26 डिग्री नॉर्थ है और ए वाली जो लाइन है वो है 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब जहाँ पे 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट एक दूसरे को कट करेंगे, वो क्या होगा, धुबरी की वैल्यू, यानी धुबरी का लोकेशन वही होगा। नहीं, ये दोनों कट कहाँ पे कर रही हैं, ये जो डी पॉइंट दिया गया है यानी ये धुबरी है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो टाइम को मेजर करने का सबसे अच्छा जो सोर्स है या जो मीन्स है वो क्या है, अर्थ का मूवमेंट, मून का मूवमेंट और प्लेनेट का मूवमेंट। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। जैसा कि हम जानते हैं जो सन है रेगुलरली हर दिन वो राइज होता है और सेट होता है, एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और नेचुरली ये सबसे बढ़िया टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड का। लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। रेकॉन का मतलब होता है गणना करना या मानना या मापना। जो लोकल टाइम है वो रेकॉन किया जा सकता है या मापा जा सकता है इसके द्वारा बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, यानी सन के थ्रू जो शेडो बनती है। जैसा कि जो शेडो है दोस्तों, आप देखोगे नून के टाइम में जो सन द्वारा शेडो होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, वो सबसे बड़ी होती है, ठीक। और जब सबसे क्या होती है, सॉरी, जो जब सन ओवरहेड होता है या आप बोल सकते हो जब मून का टाइम होता है, जो उसके द्वारा जो शैडो कास्ट होता है यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, वो शॉर्टेस्ट होता है यानी सबसे छोटा होता है। बट ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, यानी जब सनराइज होता है और जब सनसेट हो जाता है, ये सनराइज हो गया और ये क्या हो गया, सनसेट हो गया, इस टाइम जो शैडो होती है इसके द्वारा वो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridians will have midday or noon. तो when the prime meridian of Greenwich, यानी जब ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है, जब वहाँ पे सन एक हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, स्काई में सन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, देन ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन के अलोंग जितने भी प्लेस हैं, विल हैव मिड डे और नून, इन पे मिड डे होगा या नून का टाइम होगा। यानी कि अब जैसे कि ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ से मूव कर रही है, तो जब सन ओवरहेड यहाँ पे होगा इस जगह पे, तो जितने भी प्लेस इसके लॉन्ग में आएंगे, इस लाइन के लॉन्ग आएंगे, सारे पे क्या होगा, मिड डे रहेगा या नून रहेगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू, इसको समझते हैं इस चीज को पहले ध्यान से, ठीक है। अब जैसे कि अब क्या होता है दोस्तों कि जो हम जानते हैं कि सनराइज या अर्थ, जो अर्थ है वो कैसे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट होती है। यानी सनराइज सनसेट हमेशा ईस्ट और वेस्ट से होगा, सीधी सी बात है। यानी कि एक बार सपोज यहाँ पे सनराइज हुआ, यहाँ पे कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, जैसे अर्थ यहाँ पे पहुंची इस पोजिशन पे, उसको सन दिखेगा, ठीक है। और वो सन दिखता रहेगा जब तक कि वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे नहीं आ जाता। और जैसे ही इस पोजीशन पे वो आएगा, क्या हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, सन दिखना बंद हो जाएगा या सूर्य अस्त हो जाएगा। और इस जगह पे पूरा उसकी नाइट रहेगी, क्योंकि यहाँ से सन उसको दिखेगा ही नहीं।
ठीक है, एक चीज हमने समझ लिया। अब बात आती है कि क्यों जो प्राइम मेरिडियन पे जब मिड डे सन रहता है तो हर जगह क्यों रहता है मिड डे सन या नून? क्योंकि देखो सन जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, क्योंकि ए वाला जो लाइन है ए वर्टिकली है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए वाला पार्ट उसी टाइम, मतलब यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जर्वर रहेगा सेम उसी टाइम सन को देखेगा, यहाँ पे भी कोई रहेगा सेम उसी टाइम देखेगा, यहाँ पे रहेगा सेम उसी टाइम देखेगा। इसी वजह से जो मिड डे सन है अगर वो प्राइम मेरिडियन पे जब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे सन रहेगा, सेम उसी टाइम पे इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी प्लेस होंगे उसी टाइम पे सन जो है जो टाइम है वो क्या रहेगा, नून का टाइम रहेगा या मिड डे रहेगा। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू, जैसा कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और जितने भी प्लेस हैं जो कि ग्रीनविच के ईस्ट साइड में हैं वो ग्रीनविच से अहेड रहेंगे, आगे रहेंगे। ग्रीनविच की जो टाइम रहेगी वो आगे रहेगी एंड दोज टू द वेस्ट, जो उसके वेस्ट में है वो पीछे रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है, इस चीज़ को समझना है, प्राइम मेरिडियन है। और हमने ये देखा क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन के साइड रोटेट करती है, इसलिए जो भी प्लेस ग्रीनविच के ईस्ट साइड में रहेगा वहाँ का जो टाइम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा या आगे रहेगा। जैसे +1 आवर अहेड है, +2 आवर अहेड है, +3 आवर अहेड है, जितना देखोगे यानी वेस्ट साइड जब भी ईस्ट साइड में टाइम जो है प्लस रहेगा, बट वेस्ट साइड में यानी ग्रीनविच के पीछे के साइड वेस्ट साइड में जो टाइम रहेगा हमेशा पीछे रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अहेड, यानी ए वाला टाइम इस एरिया में जो जो चीज़ भी रहेंगी वो क्या रहेंगी, अहेड रहेंगी। जो भी प्लेस रहेंगे वहाँ पे टाइम जो रहेगा आगे रहेगा, बट ए वाला जो एरिया है दोस्तों वहाँ पे टाइम क्या रहेगा, पीछे रहेगा। और जैसा कि यहाँ से आइडियल जाती है, आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे +13 दिखाया रहेगा, आप समझोगे कि अरे ये भी तो आखिर में वेस्ट है भाई, तो इधर क्यों +12 और +13 दिखाया, क्योंकि ये आइडियल है यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये वाला जो आप दिख रहे हो ना, इस मैप पे आपको दिख रहा होगा कि ये वेस्ट में, बट एक्चुअल में ईस्ट में है, यानी इस साइड में है, इस वजह से यहाँ पे प्लस है। ठीक है, जो इनका डिफरेंस है, रेट ऑफ डिफरेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। दी अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करता है 24 घंटे में, जिसका मतलब 15 डिग्री एंड आर 1 डिग्री इन 4 मिनट, यानी 4 मिनट में, जो कि 1 डिग्री रोटेट करता है। यानी कि 360 को आप डिवाइड करोगे किससे, 24 से, आपको कितना आएगा, ये आएगा 15 डिग्री, यानी 24 घंटे में 15 मिनट ही रोटेट कर रही है अर्थ। यानी कि हर एक घंटे में यानी 1 आवर में अर्थ कितना रोटेट करती है, 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या आएगा कि हर 4 मिनट पे, यानी 4 मिनट पे अर्थ जो है रोटेट कर देती है कितना, 1 डिग्री रोटेट कर देती है, रोटेशन हो जाता है। When it is 12 noon at Greenwich, इसलिए जब ग्रीनविच पे 12 बजेंगे, टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4 = 60 मिनट, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, जब ग्रीनविच पे जब 12 बजेंगे, दोपहर का 12 बज रहा होगा, ठीक है, यानी कि दोपहर का टाइम हो रहा होगा, कहाँ पे, ग्रीनविच पे, एक ग्रीनविच है, ठीक है। उस टाइम 15 डिग्री ईस्ट पे जब आप जाओगे, 15 डिग्री ईस्ट पे, जैसा कि हम जानते हैं हर 4 मिनट पे अर्थ रोटेट कर जाती है 1 डिग्री। तो आपको इस वैल्यू से 15 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, यानी 15 4 जा 60, यानी कि जब आप 15 डिग्री पे जाओगे दोस्तों वहाँ पे आपको वैल्यू कितना मिलेगी, जो घड़ी रहेगी वहाँ की वो 1 घंटे आगे रहेगी। यानी कि यहाँ पे एक ग्रीनविच है, ठीक है, जब यहाँ पे 12 बजेंगे आपको जो यहाँ पे ये क्या है, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी आप इसको डायरेक्टली आपको 15 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना 4 से, क्यों, क्योंकि हर 4 मिनट पे जो अर्थ है 1 डिग्री रोटेट करती है, तो 15 को मल्टीप्लाई 4 करोगे आएगा 60 मिनट, यानी ये वाला जो यहाँ पे टाइम रहेगा वो 60 मिनट आगे रहेगा ग्रीनविच से। और सेम चीज़ अप्लाई करोगे इधर तो यहाँ पे 60 मिनट पीछे रहेगा, विच मीन्स 1 PM, यानी कि जब यहाँ पे 12 बजेगा तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या बजेगा, 1 बजेगा, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच के जब वेस्ट में आएंगे द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, दैट इज 11 AM। तो इस प्रकार जैसा कि हमने देखा जब ईस्ट में आएंगे तो उसी टाइम क्या रहेगा, वहाँ पे 11 बज रहे होंगे, कम 11 बज रहे होंगे, यानी कि जैसे हमने देख लिया कि ग्रीनविच है, यहाँ पे हमने देखा 1 घंटे प्लस रहेगा, 1 आवर प्लस, यहाँ पे जैसे +1 आवर दिया है। बट जब पीछे आप आ जाओगे, क्यों यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि ये वाला जो एरिया टाइम, ये वाला पीरियड, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, पहले ए वाला प्लेस सन के साइड, पहले ए वाला प्लेस जाएगा,
ए वाला जगह जो भी लोग यहाँ पे रहेगा वो जाएगा, ए बाद में जाएगा, इसलिए क्योंकि हमने इसको सेंटर माना हुआ है, मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा ए है। और इस वाले में जब 15 डिग्री मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वैल्यू 60, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये डायरेक्शन वेस्ट है, यहाँ पे आपको -1 आर कर देना है। यानी जब यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ पे 15 डिग्री पे 11 AM यानी 11 AM हो रहा होगा, सुबह का 11 बज रहे होंगे। और इस वाले ईस्ट साइड में दोपहर के बाद का जो नहीं कि दोपहर का 1 बज रहा होगा, 1 PM। ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीन। सबसे ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है लगभग स्फेयर है, तो इस प्रकार जब 180 यहाँ पे 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच में, 180 डिग्री पे नाइट हो रही होगी। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, दैट इज व्हेन इट इज द मिड। देखो आप किसी भी जगह पे रहो, आपको अगर टाइम, आपको सपोज आपको अपनी घड़ी का टाइम जो है सही करना है, एडजस्ट करना है, बट आपको वहाँ पे कोई वॉच है ही नहीं, तो आप किसी भी जगह पे हो, जब भी सन जो है ओवरहेड होता हो, यानी मिड डे सन या ओवरहेड होता हो, स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता हो, उसी समय आप एडजस्ट कर लो अपनी क्लॉक को, कितना 12 बजे, यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे, दोपहर की 12 बजे ही सन जो होता है वो मिड डे होता है, यानी ओवरहेड होता है। द टाइम शोन बाय सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। अब एक चीज़ और याद आपको रखना है कि वहाँ पे जिस लोकल प्लेस पे, यानी अगर आपने अपनी वॉच यहाँ पे सेट किया इंडिया में या कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे आपने सेट किया, तो ये वाला जो टाइम आपने सेट किया वो लोकल टाइम है, यहाँ का लोकल टाइम है, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल हो गया। ठीक है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, आखिर में हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है या हमको जरूरत क्यों पड़ी। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। यानी कि दोस्तों जो लोकल टाइम है किसी भी प्लेस का, विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, यानी जो डिफरेंट मेरिडियन पे, यानी कि कोई प्लेस इस मेरिडियन पे, कोई इस मेरिडियन, सपोज ये इंडिया में नहीं है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सपोज वर्ल्ड का जितने भी मेरिडियंस पे उनका टाइम जो होता है डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार आप समझो, अगर हमने इंडिया का इतने लॉन्गिट्यूड लाइन, जो लॉन्गिट्यूडल लाइन्स हैं या जो मेरिडियंस हैं, इतनी ज़्यादा मेरिडियंस जो इंडिया से क्रॉस होती हैं, अगर हम हर मेरिडियंस पे, एवरी मेरिडियन पे हम टाइम डिफरेंस रखेंगे, यानी यहाँ पे कोई 12 बजेगा, यहाँ पे 12:05 होगा, फिर 12:01 होगा, या 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, या 2:10 होगा। अगर इस प्रकार हम एक टाइम टेबल, सपोज इस प्रकार अगर कोई एक ट्रेन यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही है और हमको डिफरेंट टाइम चाहिए, हर पे डिफरेंट टाइम है, एग्जैक्ट अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो इस प्रकार ये टाइम टेबल किसी भी एक ट्रेन के लिए जो कि सेवरल लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है दोस्तों, उसके लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करें कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इन इंडिया एग्जाम्पल के लिए, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। से जो डिब्रूगढ़ है असम का, वहाँ पे आप देखोगे, और जो द्वारका गुजरात में है, इनमें इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1 घंटे 45 मिनट है। यानी यहाँ पे सपोज अगर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे उसी टाइम, यानी कि डिब्रूगढ़ में जब 12 बज रहा होगा, तो यहाँ पे 1:45 हो रहे होंगे। इतना टाइम डिफरेंस है द्वारका में। ठीक है, क्योंकि कई सेवरल लॉन्गिट्यूड क्रॉस होते हैं ना इस जगह से, इसके बीच से। तो इस प्रकार अगर हम टाइम पीरियड, कोई ट्रेन जो कि यहाँ से यहाँ पे जा रही हो, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा टाइम टेबल प्रिपेयर करना। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। इसलिए इतना ज़रूरत पड़ी कि हम कोई एक लोकल टाइम जो है कि अडॉप्ट कर लें, कोई ऐसा मेरिडियन लें जो कि कंट्री के सेंटर से जाता होगा, कंट्री के कहाँ से, सेंटर से पास करता हो, जो कि यहाँ पे इंडिया के सेंटर से ए पास करता है। ठीक है, जो कि 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट से जाता है। तो एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, वो टाइम क्या होगा उस कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, ना कि इंडिया के लिए। तो हम एग्जाम्पल ये इंडिया का है। ठीक है, इंडिया में जो जो सेंट्रल से पास होता है, इंडिया कंट्री के जो सेंट्रल से पास होता है, वो कौन सा मेरिडियन है, 82 डिग्री एंड हाफ, जो कि ईस्ट के साइड से जाता है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री हो, उसके मिडल से जो भी एक लॉन्गिट्यूड, जो भी एक मेरिडियन क्रॉस कर रही है, उसको वो स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो जो टाइम हो जाता है उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो इंडिया के लिए जो इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसकी वैल्यू क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। जो इस मेरिडियन की लोकल टाइम है, यानी इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है, उसको क्या माना जाता है, वो एज ए स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है पूरी कंट्री के लिए। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। कबीर लाइव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल।
कबीर जो रहता है एक छोटे से टाउन में रहता है जो कि भोपाल में। तो ये लोग क्या करते हैं, तो एक इसका फ्रेंड रहता है, उससे बोलता है कि पिछली नाइट जो है मैं पूरा सो नहीं पाया था, क्योंकि जो क्रिकेट मैच था इंग्लैंड में वो 2 बजे स्टार्ट होना था, और इंडिया का टाइम देखे तो 7:30 बजे होना था। नहीं, 7:30 बजे शाम के टाइम या रात के टाइम, और वो लगभग 12 बजे रात को ख़त्म होता है, इसलिए वो सो नहीं पाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो इंग्लैंड का टाइम है जो इंडिया का टाइम है उसमें डिफरेंस क्या है। तो आगे जैसे कि इंडिया लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82°30' ईस्ट। यहाँ पे 82°30' ईस्ट का मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम के दिया गया है, जो कि 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच। लेकिन हम जानते हैं जो इंडिया का जो टाइम है वो 5 hours 30 minutes अहेड है, ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो इसलिए जब लंदन में सॉरी जब जब लंदन में 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उस टाइम अगर हम 2 में ऐड करेंगे प्लस 5 hour 30 minutes कितना हो जाएगा, 7 hour 30 minutes। यानी जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो इंडिया में 7:30 PM हो रहा होगा, शाम के 7:30 बज रहे होंगे। ठीक है। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कुछ कंट्रीज होती हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए वे एक से ज़्यादा टाइम अडॉप्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के रशिया, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो रशिया दोस्तों इतना बड़ा है, वहाँ पे टोटल जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम है वो 11 है, 11th है। ठीक है, क्योंकि इनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन में डिवाइड है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसलिए जो भी जोन है वो 15 डिग्री कवर करता है, यानी कि 15 डिग्री हो गया। अब 15 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दो 24 से, क्योंकि 24 से आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, ये आएगा 360 डिग्री, जो कि इसका पूरा अर्थ यानी एक सर्कल का ये अर्थ का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। यानी कि या 360 डिग्री को आप 24 से डिवाइड कर दो। क्यों 24 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में क्या करती है, वो एक राउंड करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसी 15 डिग्री के हिसाब से जो हमारा अर्थ है उस जो टाइम जोन है उस टोटल कितने 24 है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।